क्या आप इस बात से परेशान हैं कि मार्वल वाले कर क्या रहे हैं? पहले हल्क को हल्का बनाकर स्पेस में भेज दिया, थॉर का मजाक बनाकर बेबी सिटिंग के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी आई तो उसमें भी उस पर फोकस करने छोड़कर दूसरे कैरेक्टर को कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाए उसमें सारा टाइम लगा दिया। एंड अगर ये कम लगे तो डेयरडेविल को एमसीयू में दिखाने के लिए शी हल्क नाम की एक सीरीज को ला दिया। अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एमसीयू की इन्फिनिटी सागा में हमें अल्टीमेट पार्ट का पता था, जहां पर जो कुछ भी एमसीयू के अंदर हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी स्टोन से कनेक्टेड था और फाइनल जो कंक्लूजन होगा वो इन्फिनिटी स्टोन्स के आसपास ही होगा। एंड ऐसा हुआ भी इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम मूवी के अंदर। इन्फिनिटी सागा के बाद आती है मल्टीवर्स सागा, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक एमसीयू के अंदर उतने अच्छे से कुछ भी नहीं दिखाया गया। अगर आप लोकी की सीरीज एंड व्हाट इफ को साइड कर दें तो बाकी सब जगह सिर्फ मल्टीवर्स का नाम लिया गया, लेकिन उसमें क्या चल रहा है उसको लेकर कुछ भी नहीं बताया गया। स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें मल्टीवर्स से स्पाइडरमैन आते हुए दिखे, वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स में जाते हुए तो दिखे, बट उतना वो एक्सप्लोर नहीं किए। और अगर आप एवेंजर्स 5 एंड एवेंजर्स 6 के टाइटल को नजर डालें, जो कि है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, तो इन दोनों ही मूवीज के अंदर कैंग एंड डॉक्टर डूम एक तरह से मेन कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें कैंग का तो कंफर्म है लेकिन डॉक्टर डूम का अभी भी डाउटफुल है। तो ऐसे में कैंग से रिलेटेड जो सेटअप किया जा रहा है उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हमें अभी तक सिर्फ लोकी सीरीज के अंदर दिखाया गया है। लेकिन अभी जितने भी थ्योरीज और रूमर्स चल रहे हैं उन सबको अगर मैं कंक्लूड करूं तो एक बेसिक सा स्टोरी गेस करने को मिलता है मल्टीवर्स सागा के लिए, जिसको मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। एंड हाँ, स्पॉइलर वार्निंग है इन केस अगर आप उनसे बचना चाहो तो। इस साल के एंड तक में हमें वाकांडा फॉरएवर देखने को मिलेगी, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही सीरियस मूवी होने वाली है, जिसके बाद हम फेज 5 में एंटर करेंगे, जहां एंटमैन 3, लोकी सीजन 2, थंडरबोल्ट्स एंड कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे मेजर इवेंट्स देखने को मिलेंगे। गजब बेइज्जती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या फेज 5 की मूवीज भी फेज 4 के जैसे होंगी, जिसका जवाब मैं ना में देना चाहूंगा, क्योंकि मार्वल अब मल्टीवर्सल सागा में एंटर कर चुका है। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ से सब एमसीयू की असली डेप्थ को समझ पाएंगे। रिसेंटली D23 एक्सपो में एंटमैन 3 से रिलेटेड कुछ क्लिप्स दिखाई गई थी, जो कि हमें देखने को तो नहीं मिला, बट उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में पता चल गया था, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कैंग का एक वेरिएंट स्कॉट को थ्रेटन करता है कि वो कैंग के लिए एक टाइम हास्ट करे, नहीं तो वो उसकी बेटी केसी को मार देगा। आई नो एंटमैन की मूवीज अभी तक जितनी भी आई है वो सीरियस उतनी नहीं रही है, बट ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सीरियस रहेगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर जिस कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है, मतलब कि जो विलन है, मतलब कि कैंग, वो हमें कैंग डायनेस्टी में भी देखने को मिलेगा। अब यही कैंग आगे जाके कैंग डायनेस्टी में कोई मेजर रोल अदा करेगा या फिर बस एक वेरिएंट के जैसा काम करेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ही हु रिमेन्स, जो कि 31st सेंचुरी का एक साइंटिस्ट था, वो टाइम को कंट्रोल करने लगता है अपने गैजेट्स के मदद से और एक टाइमलाइन मेंटेन करने में रहता है। एंड अब जब वो मर चुका है तो उसके और भी पावरफुल वेरिएंट उस जगह पर कब्जा पाने के लिए आ रहे हैं। कैंग का एक वेरिएंट एंटमैन 3 के अंदर हमें देखने को मिलेगा। एंड रूमर्स तो ये है कि इस मूवी के एंड में स्कॉट लैंग मारा जाएगा, जो कि सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइस के अंदर आएगा, जहां वो अपनी लाइफ अपनी बेटी को बचाने के लिए दे देगा। एंड ये पहली बार नहीं होगा जब स्कॉट हदें पार करेगा अपनी बेटी को बचाने के लिए, क्योंकि एंटमैन 1 के अंदर भी उसने ऐसा किया था, जिससे हम देख सकते हैं कि स्टोरी कितनी डार्क हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें लोकी सीजन 2 की, तो ये भी बहुत ही बवाल मचाने वाला है, क्योंकि अगर फेज 4 के अंदर कोई सीरीज बहुत ही ज्यादा तगड़ी सामने आई है तो वो लोकी की सीरीज है, जो कि आगे जाके मल्टीवर्सल सागा में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देगी। रिसेंटली D23 एक्सपो में दिखे सीजन 2 की एक्सक्लूसिव क्लिप जो लीक हो गई है, उसको देखने के बाद से हमें ये तो आइडिया लग गया कि लोकी सीजन 2 में आखिर क्या चलेगा, जिसके अंदर हम लोकी को ग्लिच खाते हुए देखते हैं, जो कि शायद तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ही हु रिमेन्स के डेथ से रिलेटेड है। इसके अलावा शायद तक सिल्वी भी बहुत कुछ भूल चुकी होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि ही हु रिमेन्स के जगह में जो कैंग का वेरिएंट आया है उसने सिल्वी की मेमोरी को मिटाकर उसको किसी टाइमलाइन में भेज दिया है, जहां पर लोकी जाकर उसको वापस लाएगा एंड पुरानी बातें याद दिलाएगा। इसके अलावा मोबियस और अपनी एक टीम खड़ी करेगा ताकि वो कैंग का ये ढोंग
सबके सामने ला सके। हो सकता है लोकी सीजन 2 में दिखने वाला कैंग हमें कैंग डायनेस्टी में देखने को मिले, बट उसके चांसेस थोड़े से कम होंगे क्योंकि कैंग डायनेस्टी को लिखने के लिए एंटमैन 3 के जो राइटर है वो आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो एंटमैन 3 मूवी के अंदर हमें कैंग दिखेगा वो मेजर रोल अदा करेगा कैंग डायनेस्टी के अंदर। लोकी सीजन 2 के बाद मल्टीवर्सल सागा में मल्टीवर्स के मेजर इवेंट होंगे जिसमें एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के रूमर्स के अकॉर्डिंग कैंग के कई सारे वेरिएंट्स हमें दिखेंगे। अब इससे रिलेटेड ज्यादा कुछ तो हमें नहीं बताया गया है, बट कैंग डायनेस्टी के एंड में जो भी होगा वो लीड करेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के इवेंट्स को, जिसमें शायद तक डॉक्टर डूम या फिर कोई दूसरा कैरेक्टर कैंग को रिप्लेस कर देगा, या फिर हु नोज मार्वल वाले कैंग को ही मेन विलन रखना चाहते हो पूरे मल्टीवर्स सागा के अंदर। इसीलिए हो सकता है कि लोकी सीजन 1 में दिखने वाला हीयू रिनिस या फिर एंटमैन 3 या फिर लोकी सीजन 2 में दिखने वाला जो कैंग होगा, जो कि कंपैरेटिवली अभी तो बहुत पावरफुल लग रहा होगा, लेकिन कैंग डायनेस्टी के अंदर एक बहुत ही निचला टाइप का कैरेक्टर होगा। मतलब कि वहां पे बहुत सारे कैंग होंगे तो उनके सामने शायद तक वो उस लेवल का नहीं होगा, बट एंड में बाजी पलट के वो उन सब के ऊपर आ जाएगा। अब जो भी होगा वो तो हमें आगे जाके देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि फेज 5 के अंदर हमें कैप्टन अमेरिका न्यू ऑर्डर, थंडरबोल्ट्स एंड मार्वल जैसे मूवीज भी देखने को मिल रहे हैं जिनके इवेंट भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर एंड सिविल वॉर को ले लें, जिसमें भले ही इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड कुछ भी हमें ना दिखाया गया हो, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमें इन्फिनिटी सागा के अंदर देखने को मिला था। शैंग-ची की 10 रिंग्स और मिस मार्वल की ये जो कड़ा है वो कहीं ना कहीं आगे जाकर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है मल्टीवर्सल सागा के अंदर। वैसे तो ऊपर से देखने से मल्टीवर्सल सागा के लिए सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो कि है एंटमैन 3 एंड लोकी सीजन 2, क्योंकि उसके बाद से तो एवेंजर्स के बड़े मूवीज आने वाले हैं जो कि कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वॉर्स होंगे। अब हम लोगों ने मार्वल का बेस्ट प्रोडक्ट देख रखा है, तो अभी जो भी आ रहा है भले वो मीडियोकर ही क्यों ना हो, हमें उतना नहीं जम रहा है। आई नो कई सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो कि बिलो मीडियोकर हैं, बट आई वुड से कि हैव फेथ, क्योंकि अभी जो हमें मार्वल प्रोजेक्ट्स के अंदर कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं, भले ही वो अपने रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट के अंदर उतने अच्छे से शाइन ना कर पा रहे हो, लेकिन शायद तक आने वाले एवेंजर्स के बिग प्रोजेक्ट के अंदर एक मेजर रोल करते हुए दिखे। आपका क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आई होप हमारे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो, एंड अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसी चीजें मिस ना करें। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि ये लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड करेक्ट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।